परसेंटेज के इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे जहां पर आयत के क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन है ये पूछा जाता है और परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आयत की लंबाई 83.33% बढ़ा दी जाती है और इसकी चौड़ाई में 57.1/7% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल के प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आप फॉर्मूला जानते हैं, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ये आप जानते भी होंगे। चलिए, अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या करना है, इसको कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिएगा। पहले 83.33 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान रखना होगा। तो 83.33 का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है वो होता है 5/6। इसको आप रख लेंगे, ठीक है। अगर रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जामिनेशन में बहुत सहायता मिलेगा। तो 83.33 का जो वैल्यू होता है वो 5/6 होता है। अगर हम बात करें 57.1/7, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू भी आपको याद रखना होगा। ये सब आपको जब परसेंटेज में पढ़ाया जाएगा तो सारी बातों को बताया जाएगा। तो 4/, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 7 होता है। ये दोनों बात कम से कम अभी आप याद रखेंगे। तो 83.33 का वैल्यू 5/6 और 57.1/7 का वैल्यू 4/7। अब बहुत ध्यान से देखना है, आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई में इसके परिवर्तन को निकालना होगा, ठीक है। अब आप देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को कैसे बोला गया है। आयत की लंबाई 83.33% बढ़ा दी जाए, यानी कि ये जो डेटा शो करता है ये ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, ओरिजिनल वैल्यू को ये शो करता है और ये डेटा बढ़े या घटे हुए भाग को शो करता है। इसका मतलब कि अगर हम बोले कि लंबाई जो है, यानी कि लेंथ जो है, अभी ओरिजिनल में कितना था, 6 था और इसको बढ़ाया गया, इसका मतलब प्लस है। तो 6 से कितना बढ़ाया गया, 5। तो बढ़ के लंबाई कितना हो जाएगा, 6 से हो जाएगा 11। समझ गए होंगे इस बात को। अगर हम बात कर देते हैं कि चौड़ाई को 57.1/7 घटाया गया, तो इसका मतलब ये भी ओरिजिनल वैल्यू को ही डिनोट करेगा और जब ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करेगा तो इस बार ओरिजिनल वैल्यू में b कितना होगा, 7, यानी कि इसकी चौड़ाई जो होगी वो 7 होगी। और उसके बाद देखिएगा, इसको बोला गया कम कर दिया जाना चाहिए, तो यहां कम कर देंगे। जब कम करेंगे 7 में से 4 तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये क्षेत्रफल जो होगा वो इनिशियल होगा, यानी कि पहले का क्षेत्रफल होगा, ये इनिशियल वैल्यू होगा और ये जो क्षेत्रफल निकलेगा फाइनल का क्षेत्रफल निकलेगा। समझ गए होंगे, क्योंकि पहले लंबाई 6 था और ब्रेथ 7 था, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। तो आप क्या करेंगे, 7 और 6 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहां से कितना, 42। आगे देखते हैं, जब फाइनल हुआ तो 11 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। यानी कि आपने देखा कि क्षेत्रफल पहले 42 था। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी इनिशियल पहले कितना क्षेत्रफल था, तो 42 था और अब क्षेत्रफल कितना हो गया, तो हो गया वो 33, ठीक है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि पहले 42 था और अब हो गया 33। इसका मतलब कि क्षेत्रफल में पहले से कमी आ गई और कितनी कमी आ गई है वो आप देखेंगे। तो 42 में से अगर आप 33 को घटाएंगे तो देखिए 12 में से 3 क्या जाएगा, 9, यानी कि इसमें जो है वो -9 की कमी आ गई है। तो 9 की जब यहाँ पर कमी आई है तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो कमी से रिलेटेड होगा, तो वृद्धि वाला दोनों आंसर जो होगा वो कट जाएगा। अब बच गया कमी वाला, क्योंकि कम हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखते हैं, उस बात को ध्यान रखना है। तो नीचे लिखते हैं इसके ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक है। तो इसके ओरिजिनल वैल्यू को हम रखेंगे नीचे में यहाँ पर और 100 से गुणा कर देंगे तो वो परसेंटेज वैल्यू को दे देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ की 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 और 14 तिया कितना हो जाएगा, 42। इसका यानी कि वैल्यू आ गया 3/14। अब जानते हैं आप, इसको जब डायरेक्ट परसेंटेज की ओर तोड़ना चाहेंगे तो बहुत आराम से इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं कि 3/14 का मान क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि 1/14 का मान होता है कितना, 7.1/7%, ठीक है। 7.1/7% इसका वैल्यू होता है 1/14 का। इसका बेस फ्रैक्शन देखना है, इसको आप 3 से गुना कर देंगे तो 3 सते हो जाएगा 21 और यहां हो जाएगा पूर्णांक 3 बटा कितना हो जाएगा, 7। और आपने ये बात देखी कि यहाँ पर जो बात था वो कमी हो रहा था, तो यहाँ भी क्या होगा, कमी। अब देखिए 21.3/7 का कमी किस वाले में है, तो ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है कि 21.3/7 का कमी है। अगर आपको 3/14 के बाद बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको सीधा 100 से गुना करके आप सॉल्व
कर लेंगे, नहीं तो बेसिक फ्रैक्शन को आपको याद करना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।